ईरानी एयरफोर्स का ईरान पर भीषण हमला देखने को मिला है। तेहरान पर एयर स्ट्राइक का एक नया राउंड शुरू हो गया है। आईडीएफ ने कहा है कि तेहरान पर भीषण हम एयर स्ट्राइक करेंगे। एक और बड़ी धमकी, और ये देखिए। और इस बीच तेहरान में इजराइल का बड़ा हमला हुआ है। आईआरजीसी के ठिकानों पर एक साथ अटैक किया गया। अमेरिका इजराइल का यह हमला और आईआरजीसी के अलावा बासिस, पुलिस स्टेशन और सेना के ठिकानों पर भी हमला किया गया है। और एक और बड़ी खबर, बासिज फोर्स के चेक पॉइंट पर भी अटैक कर दिया गया है। आईएफ के हमले में लगी है भीषण आग। तेहरान में हमले का खौफनाक वीडियो आपके सामने, किस तरह से इजरायली एयरफोर्स ने हमला किया है और मौके पर कैसे भयानक आग, और ये आग का गोला और धुएं का गुबार आपको नजर आ रहा है। इजरायली एयरफोर्स का यह धमाका और इस तरह से टारगेट को अचीव करता नजर आ रहा है। और ईरान में हर हमले का जवाब, अब देखिए 3 हमले, 3 तस्वीरें और 3 ब्रेकिंग न्यूज। तेहरान में एयर स्ट्राइक किया गया है। अब ये देखिए बीच की खबर, ये लेबनान में अटैक का, और तीसरी एक और तस्वीर देखिए किस तरह से ईरान इजराइल में जंग छिड़ी हुई है, किस तरीके से दोनों देश वार पलटवार कर रहे हैं और अमेरिका तक को सबक सिखाने की बातचीत चल रही है। कुछ तस्वीरें इजराइल की हैं और कुछ तस्वीरें ईरान की हैं। और उस बीच देखिए बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया। हमारी ताकत से डर रहा है हिजबुल्ला, इजराइल पर आक्रमण की कीमत चुकानी होगी। बेंजामिन नेतन्याहू की चेतावनी हिजबुल्ला को। अब देखिए खबर यह है कि इजराइल ने लेबनान पर कब्जे की धमकी दे दी है। गाजा के बाद एक बड़ी धमकी माना जा रहा है। डिफेंस मिनिस्टर कट्स ने यह खुली चेतावनी दी है, अगर हमले जारी रहे तो हम लेबनान पर कब्जा कर लेंगे। यह डिफेंस मिनिस्टर का बहुत बड़ा बयान। हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट के हमले इजराइल की तरफ जारी हैं और हर हमले का इजरायली फोर्सेस जवाब भी दे रही हैं। लेकिन यह धमकी कि अगर यही अंजाम रहा तो फिर हम फिलिस्तीन वाला हाल कर देंगे लेबनान का। और लेबनान पर इजराइल का कब्जा होगा क्या, सवाल तो यही है। देखिए हिजबुल्लाह के रॉकेट अटैक से भड़का इजराइल और इजराइल की दक्षिण लेबनान पर कब्जे की धमकी, और जहरानी नदी के दक्षिण में इलाका छोड़ने को कहा है। ईरान का प्रॉक्सी हिजबुल्लाह इजराइल का दुश्मन है। लेबनान से लगने वाली उत्तरी सीमा की रक्षा इसका मकसद है। जी, और अब तक आईडीएफ हमलों से लेबनान में गाजा जैसी तबाही नजर आ रही है। और इस बीच इन तमाम खबरों को लेकर एक बार फिर से हम इजराइल का रुख कर लेते हैं, जहां पर तेल अवीव में हमारे संवाददाता मनीष शाह अपने कैमरा पर्सन रोहित के साथ मौजूद है। मनीष, इस धमकी को कैसे देखे? इजराइल बेशक ताकतवर है, 3 मोर्चे पर जंग लड़ रहा है, और अब तो डिफेंस मिनिस्टर की यह धमकी कि अगर लेबनान ने रॉकेट हमले नहीं बंद किए तो गाजा जैसा हाल करेंगे, वेस्ट बैंक जैसा हाल करेंगे और हम फिलिस्तीन की तरह जीत लेंगे लेबनान को। कितना दम नजर आता है और कितना फिजिबल है ग्राउंड पर, क्या इतने ताकतवर है इजराइल, आपको क्या लगता है? विपिन, अक्टूबर 2023 में हमास के हमले के बाद आप भी इजराइल आए थे और हम सब ने अलग अलग हिस्से से रिपोर्टिंग भी की थी। मुझे याद है कि हमास के हमले के तुरंत बाद ही मैं लेबनान के उस बॉर्डर पर गया था और हम लोगों ने ये कहा भी था कि हिजबुल्लाह अटैक करेगा। आज 2.5 साल हो गए। 2.5 साल में इजराइल ने पूरी ताकत के साथ हिजबुल्लाह को ख़त्म करने की बात कही है। हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह को मारा भी है, अब नईम कासिम उसके चीफ बन चुके हैं। लेकिन इन सब के बावजूद हकीकत यह है कि 24 घंटे पहले हिजबुल्लाह ने 150 मिसाइलों से हमला किया। सोचिए, 2.5 साल की जंग के बाद हमास का छोटा सा गाजा 2 साल तक बॉम्बिंग करने के बाद फाइनली बंधक निकालने के लिए पॉलिटिकल प्रोसेस में जाना पड़ा। तो खैर ठीक है, जंग का माहौल है, तो ऐसे में रक्षा मंत्री जो कि जंग को लीड कर रहे होते हैं उन्हें बड़े बड़े बयान देने होते हैं। लेकिन आज की तारीख में अगर इजराइल लेबनान के किसी भी हिस्से को फिजिकल तौर पर कब्जा करने की कोशिश करता है तो मुझे लगता है उससे स्थिति और ज़्यादा बिगड़ेगी, संभलेगी तो नहीं। कम से कम अभी की जो अंतर्राष्ट्रीय उलझन की स्थिति बनी हुई है, लेकिन गाजा से लेकर लेबनान तक तो छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि ये सब तो ईरान के प्रॉक्सी हैं। आज की तारीख में ईरान जिस तरीके से
इजराइल और अमेरिका और उनके सहयोगी देशों पर हमला कर रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ से इजराइल को और अमेरिका को एक बड़ी रणनीति निभाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर वो चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में इजराइल के लिए अमेरिका के हित में कोई फैसला हो, और जिसके बारे में लगातार हम इशारा कर रहे हैं कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि पर्दे के पीछे भारत जैसे मुल्क की एक बड़ी भूमिका साबित होगी। क्योंकि आज की तारीख में अगर आप देखिए तो भारत ब्रिक्स को की अध्यक्षता कर रहा है, और ब्रिक्स में चीन भी है, ईरान भी है, रूस भी है। तो जाहिर है कि इस कॉन्फ्लिक्ट के बड़े जो मेजर स्टेक होल्डर हैं वो सब उस संगठन का हिस्सा है जिसकी अध्यक्षता इस साल भारत कर रहा है। तो कमोबेश देखा जाए तो इस वक्त इजराइल के रक्षा मंत्री, बिल्कुल मनीष, ये बहुत ही अहम सवाल है कि क्या ये देश जिनको आप स्टेक होल्डर बता रहे थे, ये देश इस जंग में आगे बढ़ेंगे या शांति का रास्ता अपनाएंगे? गिरीश सर, मेरा आप सवाल बहुत ही इस सिचुएशन से थोड़ा अलग है कि जब युद्ध शुरू हुआ था तो हमें लगा था कि पानी में कोहराम मचेगा, बड़े बड़े जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो जमीन उतरेंगे समंदर में और ईरान में तबाही ला देंगे। हुआ क्या? ये स्लो डाउन क्यों है? हम अब्राहम लिंकन को लेकर ये खबर सुन रहे हैं जो अमेरिका की चिंता बढ़ाने वाली है। आप इसे कैसे आंकते हैं? वाटर से जो लॉन्च होना था अटैक, उसमें ये ढिलाई या ये नरमी क्यों दिखाई दे रही है अमेरिका की तरफ से? देखिए, ऐसा है कि ईरान के ऊपर जो रणनीति मुझे समझ आई अमेरिका की और इजराइल की, वो था इंटेंस एयर अटैक, एयर कॉम्बैट, और उसमें एयरक्राफ्ट कैरियर्स का रोल थोड़ा पीछे की तरफ उन्होंने रखा, बैकअप के तौर पर रखा, और शायद एक प्रेशर टैक्टिक के रूप में एयरक्राफ्ट कैरियर्स को अमेरिका ने यूज़ करने की कोशिश करी ईरान के ऊपर, और एक्टिव कॉम्बैट में उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर के रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ नहीं किया। हालांकि खबरें ऐसी आई हैं कि जो टॉमाहॉक मिसाइल्स हैं कैरियर टास्क फोर्स में, उनका इस्तेमाल ईरान के ऊपर अटैक के लिए किया गया है, लेकिन इसकी कोई पुख्ता सबूत पब्लिक डोमेन में नहीं है। और जहाँ तक कैरियर टास्क फोर्स का एस्कॉर्ट करने का सवाल था कि वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर जो मर्चेंट शिप्स जाएंगे उनको वॉरशिप एस्कॉर्ट करेंगे, उसमें काफ़ी रिस्क अमेरिका को दिख रहा है कि ईरान की जो प्रॉक्सी ताकत है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर, वो नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से उनके वॉरशिप्स एस्कॉर्ट करने के चक्कर में खुद वॉरशिप्स उनके अटैक में आ जाएं। ये काफ़ी इंसल्ट होगी अमेरिका के लिए। इसलिए आप देख रहे हैं कि अमेरिका तैयार नहीं है अपने वॉरशिप्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उतारने के लिए और अपने शिप्स को एस्कॉर्ट करने के लिए। ये सब तब है जब ट्रंप कह रहे हैं कि हमने नेवी खत्म कर दी ईरान की। यहाँ बिल्कुल बिल्कुल आप देखिए डाइकोटोमी, एक तरफ ट्रंप साहब बोल रहे हैं कि हमने उसकी नेवी को बिल्कुल खत्म कर दिया, और दूसरी तरफ अपने जंगी जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मर्चेंट शिप्स को एस्कॉर्ट करने से झिझक रहे हैं। बिल्कुल यही वजह है सर 14 दिन में टोन डाउन हुआ है डोनाल्ड ट्रंप का।